हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना सेकेंड वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो जो भी प्रोग्रामिंग पहले नहीं सीखे हुए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि वेरिएबल एक्चुअली मैथ जैसा होता है, ठीक है। कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो अभी तक में आप जो मैथ में इंटरप्रेट किया था, आपका इंटरप्रेशन बहुत हद तक सही था, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग कुछ अलग नजरिए से देखते हैं वेरिएबल्स को। तो मैथ्स में जो वेरिएबल्स होता है वो एक अलग टाइप का होता है, और कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वहाँ का जो वेरिएबल्स होता है उसको हम एक अलग नजरिया से देखते हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि चैनल पे सब्सक्राइबर 122 तो हो गए हैं। मैं टारगेट लेता हूँ कि 200 जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो बना सकूं। ठीक है। तो आपको कोड कहाँ करना है वो मैं दिखाता हूँ। आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आपको आपका ज्यादा फोकस इंस्टॉलेशन पे जाएगा तो फिर सीखने में आपको परेशानी होगी। और आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है महंगा, अगर आपके पास टैबलेट भी है या फोन भी है, तब भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है। तो आपको महंगा कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना है, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं करना है जो बहुत सारा स्पेस, बहुत सारा सीपीयू ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सर्विस है, उसका नाम है गूगल कोलैब, ठीक है। जाना है और सर्च करना है गूगल कोलैब, ठीक है। जो पहला लिंक आएगा, एक्चुअली ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो उसको ओपन कर लेंगे। और आपका गूगल अकाउंट से ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन होगा। अगर नहीं हुआ तो वो कर कर लीजिएगा। ऐसे सिंपल है, जैसे हर वेबसाइट में लॉगिन करते हैं इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना न्यू नोटबुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। तो नोटबुक का मतलब आप ये मत सोचना कि इसमें ओनली हम टेक्स्ट लिखेंगे, नहीं, ये कोडिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो बी पेशेंट। ओके। तो अपना नोटबुक खुल चुका है। यहाँ से हम इसका कुछ नामांकन कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं कुछ वेरिएबल। वेरिएबल, ओके। वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है यहाँ, ठीक है। जैसे आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट डब्बा होगा, ठीक है। आप जब किचन में जाओगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डब्बा होगा, ठीक है। अब हर जगह तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो लोग वैसा अरेंज करते हैं, वो किचन में जो डब्बा रखा रहता है, अब सपोज करो कि सब डब्बा का साइज सेम है, सब डब्बा एक ही जैसा है। तो किसी में चीनी रखा हुआ है, किसी में सपोज करो नमक रखा हुआ है, किसी में दाल रखा हुआ है। तो चूंकि सब डिब्बा एक जैसा है, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा डब्बा में क्या है। और तुम उठाने जाओ चीनी और तुम उठा लो नमक, ठीक है। तो वो तो ब्लेंडर हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, कि एक कागज पे चीनी, नमक और दाल, ये तीनों लिख के उस डब्बा पे चिपका देते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझ लो, वेरिएबल यही है। जैसे ही हम वेरिएबल बोले, तो वेरिएबल कैसे होता है, यहाँ पे सपोज करो कि तुमने लिखा a इक्वल्स 2, ठीक है। जैसे ही मैंने a इक्वल्स 2 लिखा, तो यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, उसका वैल्यू है। जो हर किसी को पता होगा, जो प्रोग्रामिंग जो पहले आता होगा जिसको, और जिसको नहीं भी आता होगा, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा, अंदर में कैस कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा, ऐसा कौन सा जादू हो गया होगा, तो वही मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जैसे मैं a इक्वल्स 2 लिखा, तो तुरंत से एक मेमोरी लोकेशन मिल गया होगा, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन जो हमारा रैम है। एक्चुअली रैम जो जो प्रोग्राम है, ये जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ लिख रहे हैं, ये रैम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। रैम और रोम दो टाइप का मेमोरी होता है। तो रैम में ये हमारा एग्जीक्यूट होता है।
तो जैसे ही मैंने a इक्वल्स टू लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि एक मेमोरी लोकेशन मिला जिसका नेम a रख दिया गया। तो अब रिलेट करो कि तुम्हारे घर में जो नमक का डब्बा था या चीनी का डब्बा था या दाल का डब्बा था, उस पे कुछ नेम लिखा हुआ था ना। तो वही है। तो यहां भी एक मेमोरी लोकेशन मिला जिसपे ए लिखा हुआ है। सिंपल। समझ लो कि यहाँ एक डब्बा है जिसमें कि दो रखा हुआ है, और उसका उस डब्बा को हम बोल रहे हैं ए। जैसे तुम्हारे घर में डब्बा था जिसमें चीनी रखा हुआ था, और उस डब्बा को तुम चीनी लिख के चिपकाए थे, तो वही किया मैंने। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी लोकेशन लिया, उसमें दो लिखा, और उस लोकेशन को मैंने एक ए लिख के स्टिकर चिपका दिया। सिंपल। तो अब तुम बोलोगे कि ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल का इंटर कॉन्सेप्ट है कि एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं रैम के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो तुमने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये हमारा मेमोरी, समझ लो कि ये पूरा का पूरा ये व्हाइट बोर्ड जितना है, ये हमारा मेमोरी रैम है, ठीक है। तो जैसे ही हमने लिखा, सपोज करो जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, ये मेमोरी में इसको लोकेशन मिला होगा, और इसमें दो रखा चला गया होगा, ठीक है। इसमें दो रखा गया होगा, और इस मेमोरी लोकेशन का जो नेम हुआ होगा ना, इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या हुआ होगा, बताओ। ए, ठीक है। ए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसके लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज करना चाहूंगा, क्योंकि अभी वो चीज हो नहीं पा रहा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, ये जो मैंने बताया। तो इसमें क्या होगा कि जब मैंने बोला वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल में ये पूरा मेमोरी लोकेशन भी आया, ये वैल्यू भी आया, ये इसका मेमोरी लोकेशन का नेम भी आया। तो इस पूरे सेटअप को ना हम बोलते हैं वेरिएबल। और आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? आइडेंटिफायर ओनली बोलते हैं हम उसके नेम को, जो भी हमने मेमोरी लोकेशन का नेम रखा। जैसे आपने अपने घर में चीनी का डब्बा में चीनी रख के उसमें चीनी का स्टिकर चिपकाया था, तो पूरा डब्बा सहित चीनी प्लस वो स्टिकर को हम लोग वेरिएबल बोल देंगे, और ओनली स्टिकर को हम आइडेंटिफायर बोल देंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो समझ गए ना आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको समझते हैं, और मैथ से ये कैसे अलग है, और वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में इंटरव्यूअर ये पूछे कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर सेम है या अलग अलग है, क्योंकि बहुत लोग उसको सेम बोल देते हैं, तो आपको सेम नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है कि वेरिएबल कंप्लीट मेमोरी सेल प्लस वैल्यू प्लस जो उसका सेल का नेम है वो, और आइडेंटिफायर ओनली जो सेल का नेम है। जैसे वेरिएबल का नेम ए इक्वल टू, तो या वेरिएबल का नेम क्या है, ए। तो आइडेंटिफायर हम उस नेम को कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो कंसेप्ट मैंने बताया है वो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक के बारे में, जो आपको बहुत ही एक फाउंडेशन देगा आगे बढ़ने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।